है निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये 15 में कहा इसने 1 से 4 छोड़ दिया और 16 17 छोड़ दिया। 15 गीता सार है ये। अब इसमें इसने केवल 5वां ले लिया, 1 से 4 छोड़ दिए और छठा ले लिया। ये देखो छठा ले लिया पृष्ठ 188 पे। 8वां भी ले लिया और फिर 9वां ले लिया, 7वां छोड़ दिया, 10वां ले लिया, 11वां भी ले लिया, 11वां यहाँ खत्म कर दिया। बस ठीक है। वाह रे देवता। और चौथे अध्याय के 1 से 16 छोड़ दिए। अरे तेरा गजब भैया। जहाँ चौथे अध्याय का सारा निर्णय ज्ञान दे रखा है कि तू यदि हठ योग करेगा तेरा निर्वाह क्यों करोगा। और यो हठ योग बतावे विलास दास जी, ये हठ योग बतावे। ये भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास दी, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अब इस अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी भाई, बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए वो लानी पड़ेंगी कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ अपना बढ़िया माल छांट के। वो ले आया कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था सतीर, काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहां महल बनाना था वहां उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने, राज ने। उधर से क्या हुआ कि मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूं। और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इंपॉर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूं। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का नालायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर 3 बन जाएंगे फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा कि मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके लगा उसने घिसाने, 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में, मंत्री ने भी चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारा हो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कि फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तू। अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखो दूसरे ने भी इसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया और सब ने 2-2 इंच तार दिया चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति उड़न बैठन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन
बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर लिया उठा के। वो भेजे 10 जने, 10 12 15, अगला वो सतीर उठाकर तो इतना भारा था, 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15 16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15 20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहां जाकर देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। अब उन 2 जना अंदर लिया कंधे पे, बाकी आव खाली। अब वो कारीगर के पास जाकर वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देखा रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ साथ मंत्री जी आगे। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो घड़िया त्रुटि थी, 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बता कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, पर बता के भूखा ने 5 5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही के करूं बता। ये बैठा बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी है। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है सदा तुम मार्ग का। अब ये व्यक्ति पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक वेद क्या कहते हैं, और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, आज भी पढ़ता रहता हूं। और इससे पूछा कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है, बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। फिर इससे पूछते हैं, जैसे इसका विधान है ये भी खुद बताता है, इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरियों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूं वेदों में क्या कहा है। वेदों में ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, ये देखिएगा यजुर्वेद। और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, एनस्य एनस्य एव जनमसि। अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। 242 पे ये इसमें क्या लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट होया करते, 2 होते हैं, अभी भी गाँव में तो बहुत है।
और वो घिस जाते थे चलते चलते, तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांट दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके, उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है भैया देख ले। उसने उतार कर पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं, दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो का। अच्छा ताई जा बेच सकते हैं। अब उसने कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले, जब पहले आवाज में काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है ताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियां का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते के डर से, ऊपर कड़े में रस्सी डाल के और एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। वो ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया, पड़ते हो सारा फैल गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगी पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी रे, उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूं, तने यूं कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो इन कित कित रो एक नहीं सारा की, अब इन या चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो मैं सीधानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और इस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा? क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है, और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पहन ले आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो, और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा तुझे, भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई देव कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक है, साथ में से एक नकली मैं ऋषि की ओर दिखा दूं, दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो, ओह महात्मा जी ने नो देखा इस पोज में तो मर जा आदमी कटके, अक महर्षि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने,
ओए होए, हरीब देखना, इसका ज्ञान दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं। इसकी तो धोती सी धोकर दे रखी हमने कती। ये सत्यार्थ प्रकाश है, और इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संवित है, यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। इसकी कलाबाजी देखियो। 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास, सप्तम समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहाँ फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि का नहीं। अब प्रश्नकर्ता कहता फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्नकर्ता कहता भी फिर और क्या फल है, जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है? उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे हो, तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पर तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है, और दूसरे पर न्यू कह है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना स्तुति ते। इससे उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जाए, यानी उसको देख सकते हैं। निराकार का खाक देखेगा? बता, 154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है, और अब 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के भगत के पाप नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, किसी और लाभ है? और क्या लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा? अकल देखो इसकी। जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा, और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? अब वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। ये विधान है। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़ियां की, गुटकियां की, और वो बेचता होगा कि साबुन ते मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे। तो फिर अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्नकर्ता के फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम?
कि उससे और लाभ है। तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी? के पहलवान बन जाएगा। अरे तरह कुछ हुई, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, को मरेगा। और रोग कट्टन की औषधि मिला तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे। ज्ञान किसी ने था नहीं, बोली जनता इनके पीछे लागी। न मेरे शीर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचा भाई कितनी भगवान ते मिल रहे। इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं। इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में, ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहां मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहां ये प्रयोग करता है, जहां परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब क्योंकि इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के। तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का भी नाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची तूने सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा। इसने यहां मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा, क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है। तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है। समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार्थ प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख युग अंत से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको। अब यहां पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहाँ तो संस्कृत है ओनली, ये 241 242 में अनुवाद किया है इसने। यहाँ ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दयानंद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार्थ प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के, ऐसे माने अपराध के, विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, एवजनम। हम संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। और मनुष्कृत्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, ऐसे माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, ऐसे माने अपराध, ऐसे माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, ऐसे माने
पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजन्म माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजन्म माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले हो। आत्म कृत्य से, अपने किए हुए, एन से माने पाप के। अवजन्म माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं हो, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सर्वस्व माने सब, एन से माने पाप के। इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के, अपराध के। अवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए, अरे ये नौका हम वेद भी पढ़े हैं। जो वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देते हैं। ये नौके प्रारब्ध में जो लिख दिया वो फाइनल है। ये इनकी मनगढ़ंत कथाएं हैं। ये जनता के जो है ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं। और विशेष कर जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, फिर अध्यात्म भी कहे, अपने आप को आध्यात्मिक भी कहता है। तेरा गजब वही हो, हे भगवान। अपने आत्माओं थोड़ी सी कलाबाजी इसकी ओर दिखाते हैं। ये जो पारखी संत हैं, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत्य मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, वो एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है। पवित्र कबीर सागर और कबीर साखियां, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा, ये है सतगुरु वे नमः। और सतगुरु कबीर विरचित। कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवाद करता गलत है। ये पारक सिद्धांत इनका, ये पारक सत्यमेव जयते यहाँ लिखना था झूठे में जयते, सत्यम तो ही जीतेगी। देखिए ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहाँ से छपा है? वही प्रकाशक है, कबीर पारक संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा है। बीजक प्रथम रमैणी है बीजक की, ये प्रथम रमैणी है। ये देख इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और 14 ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने के अर्थ किया है इसका, इस रमैणी का। यहाँ तो इसने तो को 10 प्रश्न भर दिया अपने ज्ञान को ढकने के लिए। ये क्या कहता है? सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्री और पुत्र किए बता, यो नौका है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक नाम है। अपने आत्माओं इसमें क्या बता है, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीर पंथी। यो भी कबीर पंथी को आता है, एक और कबीर पंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशिनी सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी। ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम है इसका। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक।
बीजक टीका, टीकाकार ये वही प्रकाशक हैं श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सीहोडी है सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण, और ये यहाँ से छपी है। अब इसमें क्या किया है इस बहन ने, इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए ये बीजक टीका, ये प्रथम रमेणी, इसमें क्या है, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदोरंता। अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति, नि अक्षर ब्रह्म, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत विष्णु ब्रह्मा और शंकर सतगुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत क्षत्रिय पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा के आदि अंत को नहीं जान सके। वाखरी एक विधाता की ना 14 ठाहर पाठ सोलीना, हरिहर वर्मा महंतो नाऊ, तीन पुन तीन बसावल गाऊं। अपने आत्माओं इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं। कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी, इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से, इस ज्योत स्वरूपी काल के और प्रकृति के संयोग से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो पुण्यात्माओं ये और देखिएगा, आगे दिखाते हैं आपको इसने कैसी अटकलबाजी की है। देखना, ये तो अभिलाष दास की है टीका जो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 53 पृष्ठ पर ये प्रथम प्रकरण है। ये यहां देखना, इसमें एक शब्द है नीचे, यरमैणी प्रथम है, प्रथम आरंभ कौन को भऊ, दूसर प्रगट किन सोठऊ, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति, प्रगटे पवन पानी, और ये सारा कुछ लिखा है। फिर क्या बताया है कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। है बता, ये कबीर साहब बीजक में इस अभिलाष दास जी ने स्वयं प्रमाणित ले रखी है कि ये वाणी सच्ची है। जो कबीर साहब की वाणी लिखी है, ये कबीर साहब की वाणी है। और इसने इसका अनुवाद कैसे किया अड़ंगा, देखो ये 54 पृष्ठ पर बीजक, इसने यह अनुवाद किया कि जीव से ही शिव यानी ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। ये काल्पनिक मानता है, पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आशा भरोसा है जिसका राम नाम है। ये जीव को राम सिद्ध करने की कह रहा है, जिसका राम नाम है, और अर्थात मेरा निरंतर विश्राम आत्म स्वरूप में है। ये घुमा फिरा के कहना चाहे है कि जीव ही ब्रह्म है। और जबकि इस वाणी का प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा, ये वाणी जो 53 पृष्ठ पर है, या तो ये वाणी है, आगे उसका अपना अड़ंगा अनुवाद है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, शिव माने परमात्मा। ये केवल शिव ये शंकर के लिए नहीं है, वेदों में शिव माने सर्वशक्तिमान, जो सबका कल्याण करने वाला। जीव और शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, यानी जीव तो उसके दास हैं, परमात्मा उनका मालिक है। कबीर और जाने नहीं, यानी तुम और मत जानो एक राम नाम की आस। कितना स्पष्ट है। अरे इस नडंगा के करा देख, इस
दुनिया के नाश करने वाले ने, भक्ति का नाश करने वाले ने। जीव से शिव, यो ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, कल्पना, और पीछे से कल्पित पदार्थ भी स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आस भरोसा है। बता, आत्म स्वरूप की खाक भरोसा है, गधे का गधे ने के भरोसा बता है तेरा गधे भैया। अब देखो इसका, इस बहन जी ने कैसे टीका किया है, ये भी कबीर पंथी है, देखना। ये आपको दिखा दिया था भी, बार बार इनके प्रकाशक दिखा नहीं पाऊंगा। अब इसकी तीसरी रामायणी में ये है, इस बहन के द्वारा अनुवाद है, ये चौथी रामायणी नीचे है, ऊपर तीसरी का लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अब इस बहन ने कितना अच्छा अनुवाद किया है। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूं। ये बिल्कुल सही अनुवाद है। अरिष्ट नास्तिक ने, भक्ति नाशक ने, इसने इसका के अनुवाद कर रखा है कि भाई फिर पढ़ो, ये अंग्रेजी जल्दी सी समझ में ना आओ आपके। अब ये फिर अभिलाष दास वाली पढ़ो आप, ये इसका प्रकाशक है ये, और इसके देखना या तीसरी रामायणी या प्रश्न नंबर 53 पर हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार फिर देख लो। या तीसरी रामायणी के लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। इसमें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव यानी जीव और शिव परमात्मा, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, वो एक सबका मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अरे इसने के डंगा कराया से इस नास्तिक ने, ये देखो चम्मन पे, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, क्योंकि जीव तो भगवान प्रकट होया। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर होया उत्पन्न, और पीछे से काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे, और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है, जीव राम की भक्ति करता हूं मैं। इस ये कहना चाहे। बता, इस खूंटा ठोक का कितना है ठिकाना। अपने आत्माओं क्या क्या इनका विधान है, ये थोड़ा सुनाता हूं आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है। ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं। जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और परमात्मा वो क्यों मान लिया है न जीव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सहारा क्यों लिया, अगर वो जीव ही थे तो। अपनात्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शकल होती है। राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का
एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा तो उसने कहा था, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, यानी सबका रचनहार मैं हूं और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसू अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। कबीर बीजक को ये सत्य मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस है, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है। और ये कहते हैं नाम नोम को जाप करने का नहीं होता, केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। और यही गीता जी बताती है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, और इसका अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है सयाति परमाम गतिम। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये गीता जी को सत्य भी मानता है अभिलाष दास जी, और कहता नाम जाप करने का है ही नहीं इसमें, वो तेरे की। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी और लाखों लोग चिपक गए बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को। ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, दीमक समझ लो। ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से परिचित होकर प्राणी उन आत्माओं अपने आप छोड़ के आओगे नकलियों को, और सतलोक आश्रम वाला माँ के कल्याण करवाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे, और वहाँ सन 1398 में संवत 1455 परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। बचपन से ही छोटी आयु में 5 वर्ष की आयु में ही वो परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे उसको पूरा किया। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका मनुष्य जन्म और इस समय में है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये वो समय है इस प्राणी को करोड़ों युगों के बाद प्राप्त होता है, जो आज आपको प्राप्त है। अभी आप बालक हो और हमारे अंदर इस काल ने अज्ञान घना बरवा रखा है।
एक दो दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही लोक वेद हमारे अंदर जमा है। उसके आधार से हम इस तत्व ज्ञान को जल्दी सी समझ नहीं पाते, और इतने ही देर लगी हुई है जब तक ये समझ में नहीं आता। फिर तो आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम वाला बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। जैसे अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा, ये पूर्ण आध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उसमें आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर। पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है वैसे, पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे, इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? अनिल कुमार जी। अनिल जी, आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव डाकल है जी, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा से हूँ जी मैं। सर क्या काम करते हैं आप? अभी मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने नवंबर 1994 में ली, नाम दीक्षा ली। उस टाइम मेरी एज केवल 19 साल थी जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? उम्र छोटी होने के कारण जी मैं वही जो गांव में होती है, खेड़े पे दोक लगाया। एक हमारे गांव के अंदर एक मंदिर बना हुआ है गोसाई का, वहाँ दोक पूजा थी। बाकी कुछ हनुमान के व्रत एक आधी बार कर लेते थे। तो सर आपने बताया कि हनुमान जी की पूजा करते थे, व्रत करते थे। ये इतनी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? वो मेरा बचपना था जी, उस टाइम तक मेरे को कुछ लाभ नहीं प्राप्त हुआ। उसके बारे में मैंने उस टाइम लगा, भक्ति के बारे में कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? गांव बरसोड़ा से जयपाल खटकड़ है जी, वो मेरा दोस्त है। उसने गुरुजियों के नाम दीक्षा ली हुई थी। उनके घर पर अखंड पाठ चल रहा था। उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। सत्संग से मैं प्रभावित हुआ। फिर अगले दिन फिर मैंने सत्संग सुना और मैं उससे फिर प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने ठान ली कि मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा लेनी है। उसके 10 दिन बाद फिर एक बरसोड़ा में सत्संग था, जिसमें मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, सत्संग से आप प्रभावित हुए। तो सर ऐसी कौन सी बात थी जो आपके ऊपर प्रभाव छोड़ गई? ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसको चारों के चारों जो धर्म है वो मानते हों। मैंने जब गुरुजी का सत्संग सुना और कबीर साहब के बारे में सुना कि एक ऐसे देवता कबीर साहब हैं जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानते हैं, जिनका वेदों में, पुराणों में, कुरान में, बाइबल में, सभी में इनका वर्णन था। तो ये सत्संग सुनने के बाद मेरे को लगा कि सही जगह ये है, ज़िंदगी में इससे ऊपर कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं इन चीज़ों से प्रभावित होके, और फिर मैंने सत्संग में सुना कि देवी देव ये भूत प्रेत वगैरह वगैरह भी ये नज़दीक नहीं लगते, क्योंकि बचपन में बच्चों को डराया जाता है कि भूत ऐसे होता है, प्रेत ऐसे होता है। और एक मेरी माँ के ऊपरी पराई का दर्द होता था। मैंने वो भी देखा था कि मेरी माँ, अगर मैं नाम लेता हूँ और मेरी माँ को लेके आता हूँ तो इसका भी इलाज हो जाए, इसलिए मैंने गुरुजी की शरण में आया। तो सर आपने बताया कि आपकी माताजी को भूत प्रेत की बाधा थी। तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी क्या माताजी की भूत प्रेत बाधा ठीक हुई और आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, मैंने नाम लेने के कम से कम 1 महीना बाद मैंने मेरी माताजी के सामने इस बात का जिक्र किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसका रीज़न ये था कि उसने पहले राधा स्वामी से नाम लिया हुआ था कि वहाँ डेरा ब्यास में जाती थी और कम से कम 15-15 दिन तक वहाँ सेवा कराती थी। उसके बाद उसने सरसा से नाम लिया, वहाँ भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। काफ़ी सियाणों के पास गई, वहाँ भी कोई आराम नहीं हुआ। मेरी उम्र कम होने के कारण मेरी बातों पर उसने इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन मैंने 1-2 बार उनको कहा, माँ एक बार मेरे गुरुजियों के पास चलो, आप देखना। तो मेरे कहने से मेरे साथ चली। वहाँ करसोड़ा भगत कृष्ण के वहाँ पाठ चल रहा था। तो मेरी माता जी ने जिस तरह डंडोत की तो उसी टाइम में हिचकी निकली। हिचकी निकलने के बाद ही जो भी इसके अंदर थी, भूत प्रेत आत्मा जो भी था, मैं नहीं जानता, वो सब खत्म हो गया। और उस दिन के बाद आज तक उनके कुछ नहीं हुआ।
और संत रामपाल जी की कृपा से वो आज बिल्कुल ठीक है, उन्होंने नाम लिया हुआ है। मेरी माताजी डेरा ब्यास में जाते वक्त भी वो बस में गिर गई थी, तो उसी तरह वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और जब भी वो मेरे कहने से मेरी माताजी यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आई तो वो उस दिन से बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद भी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने तो हमारी ज़िंदगी में हजारों सुख मिले हैं कि जिसकी मैं गिनती भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि धरती का कागज करूं, लेखनी करूं बनराए, समुंदर का स्याही करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए, कि इतने फायदे हमारे को हुए हैं। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं जींद से उचाना की तरफ स्कूटर पे आ रहा था। उस दिन मैंने पहली बार ही स्कूटर चलाना सीखा था। तो उचाना के पास एक हनुमान मंदिर है, वहाँ मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ मेरे को उचाना हॉस्पिटल में लेके गए, तो उचाना हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी में मेरे को ये टांके भी इस तरह लगा दिए कि इसे ठीक तो होना ही नहीं है। और उन्होंने जवाब दे दिया बिल्कुल ही कि पहली बात तो 99% ये लड़का बच नहीं सकता, अगर बचेगा तो पागल होगा, क्योंकि मेरे माइंड पे चोट थी ज़्यादा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को जींद रेफ़र कर दिया। जब जींद रेफ़र कर दिया तो जींद वालों ने जवाब दे दिया, उन्होंने रोहतक रेफ़र कर दिया। लेकिन मेरी माताजी वहाँ डॉक्टरों के सामने अड़ गई कि हम तो जींद ही रखेंगे, मेरा लड़का बचे या मरे। तो मेरी माता को परमात्मा पे विश्वास था, वो वहाँ से जींद से 1.25 किलो घी की जोत लेके छुड़ानी चली गई, क्योंकि उस टाइम है हम छुड़ाने जाते थे। जिस टाइम मेरी माता जी ने वहाँ पर जोत चढ़ाई उसी टाइम मेरे दस्त लग गई, और जो अंदर खून फूटा हुआ था वो सारा लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल गया। और परमात्मा की दया से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो वहाँ पर डॉक्टर थे वो भी अचंभित थे इस बात से कि ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे ऊपर कोई बड़े ही देवी देवता का हाथ है या कोई तुम्हारे साथ बहुत बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है जिसके कारण ये ठीक हो गया। और मैं केवल 10 दिन के अंदर ही ऐसा ठीक हो गया कि वहाँ जींद अर्बन स्टेट में 2710 नंबर कोठी है, सतपाल है पुलिस वाला, उसके वहाँ पाठ चल रहा था और मैंने पाठ पढ़ा। और उसके बाद एक और प्रमाण है कि मेरी माँ के एक बार है नहीं पूरे शरीर के अंदर रेसा हो गया था। तो डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि 95% है नहीं मौत के चांस है, 5% बचने के चांस बड़ी मुश्किल से हैं। मैं मेरी माता जी को लेकर गुरुजी के पास गया, गुरुजी वहाँ हॉस्पिटल में जाओ। हमने वापस हॉस्पिटल में एडमिट करा दी। मेरी मम्मी 3 या 4 दिन के अंदर ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई। एक बार की बात है कि मेरे मामा जी हैं यहाँ गांव पेटवाड़ के अंदर, उनकी लड़की की मैरिज हुई है बरेटा पंजाब में। उस लड़की की उनके सास ससुर के साथ ज़्यादा मारपीट करते थे उसके सास ससुर। तो मेरे मामा जी का लड़का यहाँ से मेरे साथ चला गया, मेरे पास गाड़ी थी वैगनार। तो वहाँ जिस तरह गए तो उनकी आपस में कहा सुनी हो गई और मेरे मामे के लड़के ने उसके ससुर का सिर पाड़ दिया। एक उसके कारण उन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया और उसमें मेन हेड मेरे को बनाया गया कि ये बदमाशों को साथ लेके आया। तो पुलिस मेरे पीछे भागी। तो मैं उस नाइट में बाहर रहा, और जिस एक नाइट में बाहर रहा, नाइट में सुबह सुबह आते ही मैंने 3 बजे जिस तरह घर में आया तो मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कबीर साहब के सामने जोत लगाई और मैंने अपने मन की अर्ज की। तो ऐसा हुआ कि अगले ही दिन जिन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज मेरे ऊपर किया था, उन्होंने वो ही लोग हमारे घर पे आए और हमसे कहने लगे कि हमारे साथ समझौता कर लो, हमारी गलती हो गई। इससे बड़े क्या प्रमाण हो सकते हैं? ऐसे ऐसे मैं हजारों प्रमाण है मेरे पास जो मैं गिना भी नहीं सकता। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं एक्सीडेंट हुआ, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया आज। और आज वो कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बड़े, विदना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेक। उस दिन की मेरी लाइफ लास्ट थी। किसी ज्योतिषी ने मेरे को बताया था, मैंने बाद में किसी डिस्कस की कि तेरी लाइफ लास्ट थी। उस दिन तुम्हारे गुरुजी या परमात्मा ने जो भी आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में हो, उन्होंने आपकी उम्र अपने कोटे से दी है और आज आपके मैं सामने हूँ। आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो ये निशान है ये आप देख सकते हो, मेरी जीभ भी कटी हुई है। वो बिल्कुल ही 2 इस तरह शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ऐसे फट गया था। ये बिल्कुल यहाँ नाक पे अभी भी निशान है और ये जीभ भी कट चुकी थी। सर, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का और आर्य समाजियों का कुछ ऐसा विवाद हुआ था जिस कारण क्रोथा कांड और बरवाला कांड हुआ था। आर्य समाजियों ने संत रामपाल जी के आश्रम के ऊपर कुछ ऐसा आक्रमण करवा दिया था, इसके पीछे क्या सच्चाई है?
सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही सच्चाई को दर्शाया है। वो जो ज्ञान देते हैं वो वेद पुराण गीता ग्रंथ सभी से निकाल के एक निचोड़ निकालते हैं, जो सही होता है वही देते हैं। उन्होंने गुरुजियों ने जैसे आर्य समाजियों का जो सत्यार्थ प्रकाश है उसको पढ़ा और उसको लोगों के सामने दर्शाया कि जो भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये तो सच है और ये गलत है। उन्होंने खुद ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में कि ये गलत है। उन्होंने सिर्फ समाज से राय ली कि जो भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि समाज ही बताएगा कि ये गलत है या सही है। जिस तरह स्वामी दयानंद जी ने सत्य प्रकाश के अंदर लिखा हुआ है कि एक 24 साल की लड़की का विवाह उत्तम विवाह 48 साल के पुरुष के साथ होता है, तो समाज ने उसको नकारा। हम जैसे लोगों ने कहा कि ये बात गलत है। वही सतगुरु रामपाल जी महाराज वही चीज़ टीवी पे दिखाते थे बार बार सत्संगों में। वो एक आधे कई बातें और भी हैं जो आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो उन चीज़ों से खपा होके उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, जबकि दोष नहीं, वो तो सच्चाई बताते थे। वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते थे, वो तो सत्यार्थ प्रकाश को सामने रख के और उनको दिखाते थे टीवी पे। इससे खपा होके आर्य समाज ने हमारे साथ बहसबाजी लगाई और वहाँ क्रोंथा कांड हुआ। हमने पुलिस के पास फ़ोन किया, बाहर से फोर्स आई, फोर्स की ने उनका सामना किया कि उसके बाद भी सरकार हम पे मुकदमा दर्ज कर रही है, जबकि हम निर्दोष हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु या आम जनता या भगत जन मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको संदेश तो नहीं दे सकता, उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो हमारा शरीर है ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, 84 लाख जूनी के बाद एक बार मिलता है। ये अगर इस जन्म को हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो हमारा मनुष्य जन्म का कोई फायदा नहीं। अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं। हमारा उद्देश्य इस जीवन को पार उतारना है जिसके लिए हमने जन्म लिया है, और इसके लिए हमें किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा और हमने ये देखना है कि कौन संत सही है जो हमें पार उतार सके यहाँ से, और जो हमारे ज़िंदगी में जो विवादाएं आती हैं उनको भी टाल सके। तो उसके लिए हमारे पास एक ही संत, हमारी नज़रों में मैंने भी कई बार कई जगह देखा है, एक ही संत हैं, वो हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भी हमारे वेद पुराण ग्रंथ गीता बाइबल कुरान सभी के अनुकूल साधना बताते हैं, और जो दूसरे हैं वो इन साधनों के विरुद्ध साधना बताते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप सभी के घर में टीवी हैं, आप टीवी तो देखते ही हैं जिन पे सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। पहले आप सत्संग सुनो, उसके नीचे नंबर आते हैं, उन नंबरों पे कॉल करो, आपको जो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम दान स्थल हैं उनके एड्रेस मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।